हेलो बच्चों, वेलकम टू दिनेश क्लासेस। आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स के चैप्टर 14th स्टैटिस्टिक की एक्सरसाइज 14.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द फॉलोइंग टेबल शोज द एज ऑफ पेशेंट्स एडमिटेड इन अ हॉस्पिटल ड्यूरिंग अ ईयर। अब इसमें पेशेंट्स की एज दी हुई है और नंबर ऑफ पेशेंट्स दी है। अब इसमें फाइंड करना है, फाइंड द मोड एंड मीन of given data above, compare and interpret the two measure of central tendency। तो यहाँ पे हमको मोड भी फाइंड करना है, मीन भी फाइंड करना है। तो मीन के लिए हमने पिछली क्लास में देख चुके हैं कि मीन कैसे फाइंड करते हैं, उसकी 3 मेथड्स होती है, कौन कौन सी मेथड कब यूज़ करते हैं। अब इस एक्सरसाइज में हमको मोड फाइंड करना है, मोड के साथ साथ मीन भी फाइंड करना है। तो यहाँ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो एज इन ईयर है ये ग्रुप्ड डाटा में दिया है। ये ग्रुप्ड डाटा में दिया है मतलब ये क्लास इंटरवल होगा, और ये नंबर ऑफ पेशेंट्स दिए हैं तो ये फ्रीक्वेंसी होगी। इसको हम FI से शो करते हैं। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि जो फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी जिस क्लास इंटरवल की सबसे ज़्यादा होगी, जैसे यहाँ पे 23 सबसे ज़्यादा है, तो इसकी जो क्लास इंटरवल है इसको हम मॉडल क्लास कहेंगे। और मोड फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू क्लास साइज। तो इसमें L होता है, ये जो हमने मॉडल क्लास फाइंड किए हैं, ये मॉडल क्लास की जो लोअर क्लास लिमिट है 35, ये L होती है। तो ये लोअर क्लास लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। फिर ये F1, ये मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी होती है। ये जो मॉडल क्लास हमने लिए है इसकी जो फ्रीक्वेंसी है ये F1। तो F1 यहाँ पे है फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। वैसे ही F0 ये जो मॉडल क्लास के पहले वाली जो क्लास इंटरवल है इसकी फ्रीक्वेंसी F0 कहलाती है। तो यहाँ पे F0 21 है, और F2 यहाँ पे मॉडल क्लास के बाद वाली जो क्लास इंटरवल है उसकी फ्रीक्वेंसी F2 कहलाती है। तो यहाँ पे F2 हमको मिल गया 14, और H क्लास साइज, ये मॉडल क्लास की क्लास साइज होगी। क्लास साइज मतलब अपर क्लास लिमिट माइनस लोअर क्लास लिमिट, अपर क्लास लिमिट माइनस लोअर क्लास लिमिट। तो यहाँ पे अपर क्लास लिमिट अगर मॉडल क्लास की ले तो 45 है, और लोअर क्लास लिमिट 35। तो ये 45 माइनस 35, तो ये 10 आ गया। तो यहाँ पे अब हम वैल्यूज पुट कर देंगे। तो मोड इक्वल्स टू L, ये लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास होगी, और ये हमारे पास 35 है, प्लस F1, ये फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास F1 23 है, माइनस F0, ये मॉडल क्लास से पहले वाली जो क्लास इंटरवल है उसकी फ्रीक्वेंसी 21 है, अपॉन 2 इंटू F1, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास 23 माइनस F0, मॉडल क्लास से पहले वाली जो क्लास इंटरवल है उसकी फ्रीक्वेंसी 21 है,
माइनस F2। मॉडल क्लास के बाद वाली जो क्लास इंटरवल है उसकी फ्रीक्वेंसी 14 है इनटू क्लास साइज। ये क्लास इंटरवल की क्लास साइज अपर क्लास लिमिट माइनस लोअर क्लास लिमिट होता है, तो 45 माइनस 35 हो जाएगा, 10 आ गया। इसको सॉल्व कर देंगे तो यहाँ से ये 35 प्लस 23 माइनस 21 2 आ गया अपॉन 2 इंटू 23 46 माइनस 21 माइनस 14 35 आ गया इंटू 10। इसको सॉल्व किए तो ये 35 प्लस 2 अपॉन 46 माइनस 35 11 आ गया इंटू 10। यहाँ से ये 35 प्लस 20 अपॉन 11 आ गया। अब यहाँ हम 20 को 11 से डिवाइड किए तो 11 वन ज़ा 11, फिर ये 9, फिर 0, फिर 11 8 ज़ा 88, फिर 2 0, 11 वन ज़ा 11, फिर आ गया 9, फिर 11 8 ज़ा, मतलब यहाँ पे हमको मिल रहा है 35 प्लस 1.82। इसको सॉल्व किए तो ये 36.82 आ गया। तो यहाँ से हमको मोड की वैल्यू 36.82 मिल गई। तो यहाँ पे हमको मोड की वैल्यू 36.82 मिल गई। अब यहाँ पे हमको मीन भी फाइंड करना है, तो मीन फाइंड करने के लिए हम इसको पहले टेबल में शो कर दें एज और नंबर ऑफ पेशेंट्स को। तो यहाँ पे पेशेंट्स एज आ जाएगी और यहाँ पे नंबर ऑफ पेशेंट्स। तो यहाँ पे पेशेंट्स एज 5 ईयर टू 15 ईयर, इसमें नंबर ऑफ पेशेंट्स है 6। फिर 15 से 25 ईयर के पेशेंट्स हैं 11। फिर 25 से 35 ईयर तक के पेशेंट्स हैं 21। फिर 35 से 45 ईयर तक के पेशेंट्स होंगे 23। फिर 45 से 55 ईयर तक के पेशेंट्स होंगे 14 और 55 से 65 ईयर तक के पेशेंट हैं 5। तो ये पेशेंट्स एज ये ग्रुप्ड डाटा में है, तो इसको हम क्लास इंटरवल भी बोलेंगे। और ये नंबर ऑफ पेशेंट्स को फ्रीक्वेंसी या FI। अब ये हर क्लास इंटरवल को रिप्रेजेंट करने के लिए हमको एक कॉमन नंबर की ज़रूरत पड़ेगी, जिसको हम क्लास मार्क कहते हैं या XI। ये हर क्लास इंटरवल की मिड पॉइंट होता है या हर क्लास इंटरवल का एवरेज या मीन भी कह सकते हैं इसको, क्योंकि ये लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट अपॉन 2 इस फार्मूले के थ्रू हम फाइंड करते हैं। तो जैसे ये पहला वाला क्लास इंटरवल है, इसकी क्लास मार्क या मिड पॉइंट या मीन अगर फाइंड करना है हमको, तो ये 5 प्लस 15 अपॉन 2 हो जाएगा। तो इसका आंसर 5 प्लस 15 20 अपॉन 2 10 आ गया। तो ये पहली क्लास इंटरवल का मिड पॉइंट भी हुआ या मीन कह सकते हैं या क्लास मार्क XI। वैसे ही सेकंड क्लास इंटरवल के लिए क्लास मार्क 20 हो गया,
थर्ड क्लास इंटरवल के लिए क्लास मार्क 30 हो गया, फोर्थ क्लास इंटरवल के लिए 40, फिफ्थ के लिए 50 और सिक्स्थ के लिए 60। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं क्लास मार्क की वैल्यू बहुत बड़ी है, तो इसको अगर हमने FI से इंटू किया तो कैलकुलेशन लेंथी हो जाएगा। तो यहाँ पे ये सभी अपने अपने क्लास इंटरवल के मीन हैं, इनमें से अगर किसी एक मीन को हम ले लें, मतलब एज्यूम कर ले, जिसको सारे क्लास मार्क में माइनस किया जा सके, तो अगर मान लो हमने इस 30 को एज्यूम किए, मतलब इस मीन को अगर हम एज्यूम करते हैं तो ये एज्यूम्ड मीन कहलाएगा, एज्यूम्ड मीन। यहाँ पे एज्यूम्ड मीन 30 हो गया। अब इस 30 को हम सारे क्लास मार्क में से माइनस कर देंगे तो ये क्लास मार्क शॉर्ट हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे। तो अगर हम क्लास मार्क में एज्यूम्ड मीन को माइनस कर दें तो हमको डेविएशन मिल जाएगा DI। तो इस 10 में अगर 30 को माइनस कर दे तो ये 10 माइनस 30 माइनस 20 आ गया। वैसे ही 20 में से 30 माइनस कर दे, ये माइनस 10 आ गया। फिर 30 में से 30 ही माइनस करे तो 0 आ गया। फिर 40 में से ये एज्यूम्ड मीन 30 माइनस करे 10। फिर 50 में से एज्यूम्ड मीन 30 माइनस करे 20। फिर 60 में से एज्यूम्ड मीन 30 माइनस करे तो 30 आ गया। तो इस तरीके से हमको DI की वैल्यू मिल गई। तो यहाँ से हम FI/DI निकाल सकते हैं। तो हमारे पास पहले क्लास इंटरवल के लिए FI 6 है और DI -20, इनको इंटू करेंगे तो -120 आ गया। वैसे ही सेकंड क्लास इंटरवल के लिए FI 11 और DI -10, दोनों को इंटू किए तो -110 आ गया। फिर थर्ड क्लास इंटरवल के लिए FI और DI को इंटू किए तो 0 आ गया। फिर 23 को 10 से इंटू किए तो ये 230 आ गया। फिर 14 को 20 से इंटू किए फिर 280 आ गया। और 5 को 30 से इंटू किए तो 150 आ गया। तो यहाँ से अब हम एज्यूम्ड मीन मेथड के थ्रू मीन निकाल सकते हैं। तो बाय यूजिंग एज्यूम्ड मीन मेथड हम मीन निकाल सकते हैं। तो ये मीन इक्वल्स टू एज्यूम्ड मीन प्लस सिग्मा FI DI अपॉन सिग्मा FI हो जाएगा। तो यहाँ से हमको एज्यूम्ड मीन की ज़रूरत है, सिग्मा FI DI और सिग्मा FI। एज्यूम्ड मीन तो हमारे पास 30 दिया ही हुआ है। अब हमको सिग्मा FI DI निकालना है। तो जो हमने ये FI DI निकाले थे इसका समेशन निकाल ले, तो समेशन ऑफ FI DI हो जाएगा। ये सबको ऐड कर देंगे, -120 और -110, तो ये हो गया आपका -230। इस 230 से ये 230 कैंसिल। अब यहाँ पे 280 और 150 को ऐड कर देंगे, ये 0, 8 और 5 13, 3 1, ये 430 आ गया। तो यहाँ से समेशन FI DI हमको 430 मिल गया अपॉन समेशन FI, मतलब इस FI को पूरा जोड़ना पड़ेगा। सिग्मा FI हमारे पास आ जाएगा 6 + 1 7, 7 8, 8 और 3 11, 11 और 4 15, 15 और 5 20, 2 कैरी 2 3 4 5 6 7 8,
80 आ गया। यहाँ समेशन ऑफ एफ आई 80 आ गया, ये 80 पुट कर दिए। अब इसको सॉल्व कर देंगे। तो ये 0 से 0 कैंसिल, तो यहाँ पे ये 30 प्लस 43/8 आ गया। अब ये 43 को अगर 8 से डिवाइड करते हैं तो 8 5 सा 40 और ये 3 0, 8 3 सा 24, फिर 6 0, 8 7 सा 56। तो यहाँ पे 5.37 आ रहा है। तो ये 30 प्लस 5.37 आ गया। इसको ऐड करेंगे तो ये 35.37 आ गया। तो यहाँ से हमको मीन मिल गया 35.37। तो यहाँ पे ये मीन की वैल्यू हमको मिल गई 35.37। तो ये मोड 36.82 और मीन 35.37 मिल गया। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व किए। इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और इससे पहले के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं या नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स और ग्रुप में शेयर करें। और चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं तो बेल बटन पे प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें, जिससे नए क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के नोटिफिकेशन समय समय पे मिलते रहे।